हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान बीच में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में दिया उनका बयान भारत में चर्चा का विषय बन गया है। पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया कि चीन के मुकाबले भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है और बीजेपी कह रही है कि भारत की बुराई करते हैं विदेश में जाकर। इसमें बुराई क्या है भाई? आप नहीं रोजगार दे पाए तो आपकी बुराई है। आपकी बुराई भी ना करें तो हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं? आपको आईना ना दिखाएं? और क्या ये आंकड़े गलत हैं? आंकड़ों से तो दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी को। आंकड़े गलत हों तो बताइए। क्लीन चिट आप जाकर देते हैं चीन को, आईएसआई को आप लेकर आते हैं पठानकोट में, ब्रांड एम्बेसडर आप बने हुए हैं चीन और पाकिस्तान के। और हम अगर आप पर सवाल उठाएं, आपकी नेतृत्व पर, आपकी कार्यशैली पर, आपकी नीतियों पर, जिन नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, तो हम देश के दुश्मन हो गए। हम आप जैसे तमाम लोगों के खिलाफ बोलेंगे जिन्होंने इस देश के नौजवान को बेरोजगार बनाया है। बोलते रहेंगे, हर बार बोलेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो सच्चाई बोला है, उससे बीजेपी को चुनौती देते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। हम खुली चुनौती देते हैं। आंकड़े लाइए, बैठिए, फिर चर्चा कीजिए हम। और ये जब आए तो ये बताइएगा कि चीन को क्लीन चिट क्यों दिया था आपने। एक सवाल सर, हरियाणा चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने बयान दिया है कि आज शाम तक वो 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर देंगे। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो अधर में लटक गई है? अब उनके बयान पे मैं क्यों टिप्पणी दूं? उनसे पूछिए। हमारी जो चर्चाएं हैं कब खत्म होंगी, कब उस पर निष्कर्ष निकलेगा, 12 तारीख से पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि अभी वक्त है, इतना हड़बड़ाना नहीं तो चाहिए। मैं वक्त है, आखिरी तारीख तो 12 तारीख है, तो इतनी जल्दबाजी में मीडिया ही है, हम तो नहीं है कोई भी। धन्यवाद हमसे बातचीत कैमरा संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान बीच में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में दिया उनका बयान भारत में चर्चा का विषय बन गया है। पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया कि चीन के मुकाबले भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है और बीजेपी कह रही है कि भारत की बुराई करते हैं विदेश में जाकर। इसमें बुराई क्या है भाई? आप नहीं रोजगार दे पाए तो आपकी बुराई है। आपकी बुराई भी ना करें तो हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं? आपको आईना ना दिखाएं? और क्या ये आंकड़े गलत हैं? आंकड़ों से तो दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी को। आंकड़े गलत हों तो बताइए। क्लीन चिट आप जाकर देते हैं चीन को, आईएसआई को आप लेकर आते हैं पठानकोट में, ब्रांड एम्बेसडर आप बने हुए हैं चीन और पाकिस्तान के। और हम अगर आप पर सवाल उठाएं, आपकी नेतृत्व पर, आपकी कार्यशैली पर, आपकी नीतियों पर, जिन नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, तो हम देश के दुश्मन हो गए। हम आप जैसे तमाम लोगों के खिलाफ बोलेंगे जिन्होंने इस देश के नौजवान को बेरोजगार बनाया है। बोलते रहेंगे, हर बार बोलेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो सच्चाई बोला है, उससे बीजेपी को चुनौती देते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। हम खुली चुनौती देते हैं। आंकड़े लाइए, बैठिए, फिर चर्चा कीजिए हम। और ये जब आए तो ये बताइएगा कि चीन को क्लीन चिट क्यों दिया था आपने। एक सवाल सर, हरियाणा चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने बयान दिया है कि आज शाम तक वो 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर देंगे। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो अधर में लटक गई है? अब उनके बयान पे मैं क्यों टिप्पणी दूं? उनसे पूछिए। हमारी जो चर्चाएं हैं कब खत्म होंगी, कब उस पर निष्कर्ष निकलेगा, 12 तारीख से पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि अभी वक्त है, इतना हड़बड़ाना नहीं तो चाहिए। मैं वक्त है, आखिरी तारीख तो 12 तारीख है, तो इतनी जल्दबाजी में मीडिया ही है, हम तो नहीं है कोई भी। धन्यवाद हमसे बातचीत कैमरा संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।